नमस्कार, मैं अनिल सिंघल, डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आई ऑन इवेंट्स पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट पे बात करने जा रहे हैं कि एचएलओ ऐप की समरी का एनालिसिस कैसे करें, कैसे समझें। एचएल भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन एचएलओ ऐप की जो समरी है वो हमें समझ में नहीं आ रही है। हमें लाइन नंबर और जो सेंसस हाउस नंबर है उनमें मैचिंग नहीं हो रही है, या वो बराबर आ रहे हैं, या रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल का जो जोड़ है वो जनगणना मकान संख्या के बराबर नहीं आ रहा है, या सुपरवाइज़र के पास कई लाइन नंबर नहीं दिख रहे हैं। इन सब शंकाओं का समाधान आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में रखें कि बिल्डिंग यानी भवन, उसको हम डिनोट 1 2 3 से करते हैं, या कहीं छूट गया है तो 3/1 या 3/2 इस तरह से करते हैं। कुछ लोग ABC करते हैं, वो गलत है। एक्ट के तहत हम केवल 1 2 3, या कहीं छूट जाए तो 3/1 3/2 इस तरह से कर सकते हैं, 12/1 कुछ भी। फिर सेंसस हाउस जनगणना मकान 0001 0002 0003। हाउस होल्ड परिवार जो होता है हमारा, उसकी जो नंबरिंग है 001 002 003। और संस्थागत परिवार की 999। देखिए, जो सेंसस हाउस नंबर है, हाउस होल्ड नंबर है और इंस्टीट्यूशनल है, ये ऑटो जनरेटेड हैं। केवल भवन नंबर हम खुद भरते हैं। फिर भी अगर किसी से भवन नंबर भरते हुए गलतियां हो जाती हैं तो मैंने पिंड कमेंट में लिंक डाल दिया है, आप वहां से उन गलतियों को एडिट या डिलीट कर सकते हैं, जैसा भी एप्लीकेबल हो। देखते हैं एक एचएलओ ऐप की समरी, एक इन्यूमरेटर की समरी। हम यहाँ से जाएंगे सारांश देखें में, तो पहले ये देखें, इनके पास शो कर रहा है कुल जनगणना मकान 234, सामान्य परिवार 134, गैर आवासीय मकान 92, और आपके पास भवन नंबर 215। अब इन्होंने 5 एंट्री हटाई हैं, इसका मतलब इफेक्टिव एंट्री इनके पास 233 हैं। तो देखिए कौन कौन सी एंट्री हटाई हैं। लाइन नंबर 1 में देखिए आप, इन्होंने मेन है हमारा सेंसस हाउस नंबर 1 हटा है, और परिवार क्रमांक यहाँ नहीं था, नॉन रेजिडेंशियल दिखाया हुआ इन्होंने। फिर नंबर 2 में आपका लाइन क्रमांक 2 में इन्होंने जनगणना मकान नंबर को रिपीट किया है और इसको एक परिवार क्रमांक दिया है। फिर 3 में देखें हम, फिर से सेंसस हाउस को रिपीट किया है और इसको नॉन रेजिडेंशियल दिखा दिया है। फिर हमने यहाँ पे सेंसस हाउस नंबर 2 दिया है, और यहाँ भी इनको परिवार क्रमांक दिया है। फिर एक गलती इनसे होती है लाइन क्रमांक 230 पे आकर के, यहाँ इन्होंने नॉन रेजिडेंशियल दिखाया है। तो इन सब का जो डिटेल है, देखिए मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया है। आप देखिए, इनके पास कुल लाइन क्रमांक 238 थे, हटाई गई लाइन 5 हैं, तो वास्तविक लाइन संख्या या वास्तविक एंट्रीज कितनी हुई? 233, जो सिंक डाटा में भी दिखेंगी, जो सुपरवाइज़र को भी दिखी हैं, और जो चार्ज ऑफिसर को भी दिखेंगी। यानी कि समरी का एक्सेस केवल इन्यूमरेटर के पास है, और सिंक डाटा जो भी आपने किया है उसका एक्सेस सुपरवाइज़र के पास भी था। जब वो सिंक कर देता है तो उससे भी वो एक्सेस चला जाता है। तो एक्चुअल में डाटा जो गया है उस पर ध्यान दें आप। मैंने हटाई गई लाइनों का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ, कि जो पहली लाइन थी उसमें जनगणना मकान, उसमें परिवार क्रमांक NA, दूसरी में अभी आपने देखा, उनका आप मैच कर सकते हैं, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल हमारी 3 जनगणना मकान जो हैं उनके एंट्रीज डिलीट हुई हैं। टोटल 2 परिवारों की एंट्रीज डिलीट हुई हैं, सामान्य परिवारों की, और 3 बार NA आया है, यानी कि 3 हमारे नॉन रेजिडेंशियल हाउसेज की एंट्रीज डिलीट हुई हैं। तो ये एंट्रीज एक्चुअल में आपको सारांश में दिख रही हैं, लेकिन वास्तविक रूप में क्या डाटा आगे गया है उसको आप ध्यान से देखें। ये वही डाटा है जो सिंक डाटा में दिखे आपको। कुल भवन 215 हैं, इट्स ओके। कुल जनगणना मकान जो दिख रहे हैं वो 234 हैं, लेकिन हटाए गए कौन से हैं देखिए आप ध्यान से। 0001 3 बार आया था, वो एक वो हटा है। 0002 हटा है, 0226 ये हटा है। अगर ये न्यूमरेटर बिल्डिंग नंबर लाइन नंबर 5 भरते हुए अगर भवन नंबर 1 को रिपीट कर देता, सेंसस हाउस को रिपीट करते तो नहीं होता, लेकिन इन्होंने चूंकि ये सारे डिलीट कर दी थी, तो जब इन्होंने बिल्डिंग नंबर 5 को भरा है तो इनका जनगणना मकान नंबर 0003 आया है। तो वो 2 यहाँ मकान छूटे और एक 230 लाइन क्रमांक पे जो जनगणना मकान है वो 226 छूटा है।
तो इस वजह से इनके पास टोटल जनगणना मकान 234, उनमें से हटाए गए 3, तो वास्तविक जनगणना मकान 231 गए हैं। ध्यान दीजिए, काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि सर जितने लाइन क्रमांक हैं उतने ही हमारे जनगणना मकान होने चाहिए। बिल्कुल नहीं। जो यहाँ पे एंट्रीज देखिए, लाइन तो 5 हटी थी, लेकिन क्योंकि 3 में रिपीटेड था तो टोटल हमारी 3 एंट्रीज हटी हैं जनगणना मकान की, और इफ़ेक्टिव जो हमारी जनगणना मकान रिकॉर्ड हुए हैं 231 हैं। फिर हमारा कुल सामान्य परिवार जो दिख रहे हैं वो 134 हैं, लेकिन हटाए गए परिवार 001 और 002 ये हट चुके हैं। तो वास्तविक सामान्य परिवार कितने गए हैं? 132। ध्यान दीजिए कि चाहे जनगणना मकान कुल वहाँ पे जो समरी में आपको दिख रहा है, चाहे आपका सामान्य परिवार है ये, या चाहे आपका गैर आवासीय मकान है, ये सब सीरियल नंबर हैं, टोटल नहीं है। टोटल ये है जो यहाँ पे वास्तविक जा रहा है। फिर आपके पास देखिए ऐसे ही कुल गैर आवासीय दिख रहे वहाँ पे 92 हैं, और हटाए गए गैर आवासीय हैं 3। देखिए 3 बार एन आया है ऊपर, जो हटाई गई लाइनों के विवरण है उसमें। तो आपके पास वास्तविक गैर आवासीय कितने हुए? 89। आप कुल वास्तविक देखिए, कुल वास्तविक परिवार प्लस गैर आवासीय हुए आपके पास 132 + 89 221। और खाली दिखाए घर जो इन्होंने खाली दिखाए हैं वो उन्होंने 10 दिखाए हैं। सिंक डाटा में चेक किया गया तो इन्होंने 10 दिखाए हैं। तो इनके पास D+E देखें आप यहाँ पे 221, तो वास्तविक आपके पास जो बन रहे हैं वो 221 आपके पास वास्तविक जनगणना मकान बन रहे हैं जिनकी गणना हुई है, और 10 खाली दिखाए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, परिवार प्लस गैर आवासीय 221 हुए हैं जिनकी एक्चुअल में गणना हुई है, 10 खाली हैं। तो टोटल आपका पास 231 मैच हो रहा है। जो वास्तविक जनगणना मकान आप देखें, ए जो दिया है मैंने वो 231 आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी समरी के एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ तो 234 दिख रहा था, आपने यहाँ पे एक्चुअल 231 बनाया है। ये ही है जो आपको सिंक डाटा में दिखता है, जो सुपरवाइज़र के पास गया है, जो आपके सर्वर में दर्ज हुआ है। फिर हम देखते हैं एक और समरी। यहाँ पे देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इनके जितने लाइन नंबर हैं उतने ही सेंसस हाउस नंबर हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत थोड़ा सा ख़राब डाटा है। क्योंकि जितने लाइन नंबर उतने सेंसस हाउस, इसका मतलब ये है कि किसी भी सेंसस हाउस को रिपीट नहीं किया गया। तो रिपीट बटन क्यों दिया गया है? ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने जाकर के फील्ड में अच्छे से चेक ही नहीं किया है भी किसी सेंसस हाउस में एक से ज़्यादा फैमिली रहती हैं नहीं। अगर एक भी सेंसस हाउस में एक से ज़्यादा हाउस होल्ड हैं तो उसको रिपीट करना पड़ता तो सेंसस हाउस नंबर लाइन नंबर से कम हो जाता। ये आप ध्यान से देखें यहाँ। तो इनकी समरी में साफ साफ दिख रहा है 220 + 165। आवासीय और गैर आवासीय देखिए आप कितना हुआ, 385। सीधा सीधा इन्होंने कोई खाली भी नहीं दिखाया है। ये और भी गंभीर बात है, क्योंकि गांव में ऐसा कोई मकान नहीं होगा जिसके ऊपर ताला लगा हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, कि कोई ऐसा मकान नहीं होगा, घर नहीं होगा जिसमें लोग गांव से छोड़ के शहर में रहते हों या बाहर गांव से बाहर शिफ्ट कर गए हों। इन्होंने सारी वैकेंट पोजीशन को, सारे वैकेंट हाउसेस को नॉन रेजिडेंशियल की कैटेगरी में दिखा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये समरी अपने आप में समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन डाटा गलत है। देखिए मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ वो क्या है, यहाँ देखिए ज़रा, कि एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर आ सकती है गाँव में, शहर में भी, कि आपके पास ये बिल्डिंग नंबर 1 है CN1, इसके अंदर हमने पहला एक परिवार यहाँ रहता है जो CS0001 में रहता है, एक दो परिवार हैं जो CS0002 के अंदर रहते हैं। बिल्डिंग के अंदर ही एक कॉमन एंट्रेंस है 2 परिवारों की, उनके अंदर ही वहाँ पे किचन भी होगी। ये देखिए यहाँ पे 2 परिवार बने हैं, और ऐसे ही साथ में एक CN2 दिखाया मैंने जो वैकेंट है। यहाँ पे देखिए आप कि लाइन तो आपकी 4 हुई हैं, बिल्डिंग चलो 2 ही हैं, बिल्डिंग की तो कोई बात नहीं है, सेंसस हाउस 3 हुए हैं। तो ये
अब लोगों ने क्या कर रखा है कि जी जितनी लाइन उतने सेंसस हाउस ज़रूर होने चाहिए, ये नोशन बिल्कुल दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो जनगणना मकान CS0002 है, ये चूँकि दो परिवारों का ये कॉमन एंट्रेंस है, लेकिन वो किचन अलग अलग है, खाना अलग बनाते हैं, तो उनको हाउस होल्ड नंबर अलग मिले हैं 002 और 003। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे पूरे 388 में क्या कहीं भी ऐसा केस नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताया है। और जो वैकेंट है उसमें NA आ गया है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई उसका परिवार क्रमांक पे असर नहीं पड़ रहा है, गैर आवासीय है वो एक तरह से। तो मैं इसमें सारे से हमने ये सीखना है कि भाई गलत प्रविष्टि जो भी आपने की उनको हटाना ज़रूरी है। लोगों का ये ध्यान रहा है कि डिलीट तो हमारा 0 ही रहना चाहिए और हमारा सेंसस हाउस और लाइन क्रमांक बराबर रहने चाहिए। बिल्कुल ही गलत धारणा है। इसका मतलब आपने फील्ड में अच्छे से काम नहीं किया है, अच्छे से चीज़ों को नहीं देखा है, या आपने समझा नहीं है कि सेंसस हाउस रिपीट भी होता है जब एक से ज़्यादा परिवार उसमें रहते हों। लाइन क्रमांक का इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ उसका इम्पोर्टेंस इतना है कि वो डिलीटेड समरी में डिलीटेड में आपको पता लग जाए कि आपने कौन सी एंट्रीज डिलीट की हैं। लाइन क्रमांक एक एंट्री का सीरियल नंबर है केवल, और जहां हमने उसको पूरा डिलीट किया तो वो अपने साथ जनगणना मकान की क्रम संख्या और परिवार की क्रम संख्या को ले जाता है डाटा से, वो आपको दोबारा रिकवर नहीं होगा। अगर मान लो वही बिल्डिंग है और आपने उसी बिल्डिंग में काम करना है, रिपीट करना है, तब तो जनगणना मकान तो फिर भी आपको रिकवर हो सकता है, लेकिन परिवार क्रमांक जो एक बार डिलीट हो गया वो बिल्कुल रिकवर नहीं हो सकता। तो इसी तरह, क्योंकि लाइन क्रमांक, जनगणना मकान संख्या, परिवार क्रमांक ये अपने आप ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो अतः आप सभी सुपरवाइज़र भी ध्यान दें कि जो इनमरेटर्स हैं, अगर वो इस तरह की समरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बैठे बैठे नहीं, आप फील्ड में जा कर के उनसे एक्चुअल में ये देखें कि क्या किसी सेंसस हाउस में एक से ज़्यादा परिवार हैं या नहीं। और अगर ऐसा है तो डाटा को अभी भी आप करेक्ट कर सकते हैं। गलत एंट्रीज़ को हटाना बड़ा ज़रूरी है। समरी में डिलीटेड का ऑप्शन इसीलिए है। आपके जो जनगणना मकान है उसके पास रिपीट का ऑप्शन इसीलिए है। अगर ऐसा ही होता तो पूरे देश में जनगणना मकान को रिपीट ही नहीं करना था, परिवार क्रमांक अपने आप साथ उसके आ जाता। तो अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि सही गणना करें, सही डाटा जुटाएं। मेरी वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।